Hello dear students, today we will discuss worksheet number 84 for the class 9th. Subject is science and it is your 10th Feb 2021 worksheet. Atoms and molecules is the chapter which is going on and we will do the revision of this worksheet. So first of all we will talk about atom. An atom is the smallest particle of the element that can exist independently and retain all its chemical properties. Symbols of atoms, elements. Every element has a name and a unique chemical symbol. Nowadays IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स. एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है. इनके जो भी एटम्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स के नेम होते हैं, उनको एक केमिकल सिंबल दिया गया है जो कि IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इनके नेम्स को अप्रूव करता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए सिंबल हाइड्रोजन H रखा गया है. सेम नाइट्रोजन के लिए N रखा गया है, जिंक के लिए Zn, मैग्नीशियम के लिए Mg रखा गया है. तो इसी प्रकार ये सारे जो सिंबल्स हैं आप कम से कम 20 तक तो सभी बच्चे लर्न कर लें ताकि आपको ईजी रहे. ओके तो यहाँ एक टेबल भी दी गई है. उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर एज फॉलोज, ये आपको टेबल में दिया गया है. फिर बात करेंगे एटॉमिक मास की. ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास सिंस फाइंडिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो रिलेटिव एटॉमिक मासेज वाज डिटरमाइंड. वन एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, इसको क्या किया गया? डिटरमाइन किया गया, क्योंकि किसी भी एटम का जो उसका एक्चुअल इंडिविजुअल किसी एटम का जो एक्चुअल मास है, एटॉमिक मास है, वो डिफ़िकल्ट होता है उसको निकालना. तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला जाता है. साइंटिस्ट यूज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मासेस ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. उसमें रिलेटिव मास निकाले जाते हैं जो डिफरेंट एटम्स ऑफ उस एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनको कंपेयर करके निकाला जाता है. Atoms of carbon 12 isotopes are assigned a relative atomic mass of 12 and the relative atomic masses of all the other atoms are obtained by comparison with the mass of a carbon 12 atom. तो इस रिलेटिव जो कंपैरिजन है इससे उनके मास को निकाला गया. फिर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो एटम होता है वो छोटा होता है और एक या दो से ज़्यादा एटम्स मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. खुद का अपना भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं वो, या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में मिलकर भी बना सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन, अगर 2 एटम लेंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 गैस का. अगर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ पेयर अप करेगा तो वो एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का. मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट और कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है ऑर्डिनरी कंडीशंस में. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. And the next point is atomicity. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटमिसिटी होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. आर्गन जो है, आर्गन गैस है, वो मोनो एटमिक होती है. हीलियम जो है वो भी मोनो एटमिक होते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं. ऑक्सीजन डायएटमिक है और हाइड्रोजन जो है वो भी डायएटमिक है क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 गैस के रूप में विद्यमान रहता है. हाइड्रोजन भी H2, यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये डायएटमिक है. कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके मॉलिक्यूल में रहते हैं वही उसकी एटमिसिटी है. इसी प्रकार नाइट्रोजन भी N2 मॉलिक्यूल रहता है. सल्फर जो है वो पॉलीएटमिक है, अभी इसको हम डिटेल में भी समझेंगे. मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. जैसे कि हम बात कर रहे थे H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की, इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में ये दोनों एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं. आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयंस. तो जो आयंस होते हैं वो चार्ज स्पीशीज होते हैं यानी कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. फिर पोलो एटमिक आयंस कौन से होते हैं? क्लस्टर्स ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटमिक आयंस. बहुत सारे एटम जो हैं, एक से ज़्यादा जो एटम्स हैं वो जुड़ गए हैं और फिर आयंस भी बन गए हैं, तो वो पॉलीएटमिक आयंस है. दे कैरी अ फिक्स चार्ज ऑन द केमिकल फॉर्मूला. अब हर एक कंपाउंड के लिए केमिकल फॉर्मूला रखा गया है जो कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को भी बताता है और कितने नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के लिए गए हैं. जैसे कि हम वाटर की ही बात करें, एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का.
इसमें आप देख कर भी बता सकते हो कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम यूज़ किए गए और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज़ हुआ है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें इन दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हमें पता है कि वो एक ही जो है बॉन्ड बना सकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की भी वैलेंसी हमें पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। इन आयनिक कंपाउंड्स द चार्ज ऑन विच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आगे बढ़ेंगे तो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन बाय molecular mass of oxygen is 32। तो here molecular mass of oxygen is 32 यूनिट्स है, लेकिन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक मास 16 यूनिट्स होता है। लेकिन तो ये मॉलिकुलर मास 32 यूनिट्स कैसे है? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 32 यूनिट्स 16 इंटू 2 करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम यूज़ किए गए हैं ऑक्सीजन के, इसलिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इन सभी ये जो सिंबल्स दे रखे हैं इन एलिमेंट्स के आपको नेम बताने हैं। तो यहाँ पे Hg जो है वो हाइड्रोग्राम इसका केमिकल नेम होता है, तो हम इसको Hg इसका सिंबल लिया गया है वहीं से। ये होता है मरकरी का। फिर Pb यानी कि प्लम्बम जो है वो लेड का होता है। Au क्या होता है? गोल्ड होता है, वैसे इसको ऑरम से लिया गया है Au। Ag जो है सिल्वर के लिए यूज़ होता है, और इसका जो नेम है वो अर्जेंटम होता है, वहाँ से Ag लिया गया है। उसके बाद है टिन, जिसका केमिकल सिंबल है Sn। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एटमिसिटी बतानी है। तो एटमिसिटी आप लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो डायएटमिक होता है क्योंकि उसका O2 मॉलिक्यूल होता है। ओजोन जो है ट्राइएटमिक होता है, O3 मॉलिक्यूल होता है। नियॉन जो है वो मोनोएटमिक होता है। और सल्फर जो है पॉलीएटमिक होता है, फॉस्फोरस भी पॉलीएटमिक, एंड सोडियम जो होता है वो भी मोनोएटमिक होता है, Na। ठीक है, अब इसी में देखिए आगे, ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो आप देख सकते हो कि 2 इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 और डायएटमिक है। लेकिन O3 यानी कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से। तो ये हमारा O3 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम यूज़ किए गए हैं, तो इसकी एटमिसिटी भी क्या हो जाएगी? 3 होगी, यानी कि ट्राई एटमिक है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी प्रकार हमने सल्फ़र की बात की, तो सल्फ़र की जो एटमिसिटी है वो 8 होती है। ठीक है, वो पॉली एटमिक होता है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स को यूज़ किया गया है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 8 हैं। और फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में 4 एटम यूज़ किए गए हैं, इसकी एटमिसिटी भी 4 होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको इनके फॉर्मूले बताने हैं, वाटर, अमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल की। तो और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ एटम्स ही बताने हैं जो जो उनके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ से देखें कि जो वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया है, वाटर, और केमिकल फॉर्मूला इसका H2O। और जो एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, मैंने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन का सिंबल लिखा है, आप लोग पूरा नेम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ यूज़ होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड एथेनॉल में C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर 3 एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ किए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे तो मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, इसका मॉलिकुलर मास बताना है। अब यहाँ पे आपको गिवन भी है कि जो कार्बन है उसका 12 यूनिट्स होता है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। ये एटॉमिक मास दिया गया है, लेकिन हमें निकालना है मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला से हमें पता चल गया कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो हम निकाल सकते हैं इसका टोटल मॉलिकुलर मास। तो उसको बेटा हम सॉल्व करेंगे कि जो मॉलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 है, वहाँ हमें पता है कि जो एक कार्बन एटम है उसका 12 यूनिट्स है, तो 6 का कितना होगा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए भी 12 इंटू 1 करेंगे, और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं तो 6 इंटू 16 करेंगे, तो टोटल जो आएगा 180 यूनिट्स आ जाएगा इसका मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको
समझ आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।